हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उनसे को बताया हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी सत्र रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है, स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी क्लास जो है मॉर्निंग में 10 बजे आपको डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपका हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तारीख को जो है पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप देखें तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन होगा। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट दिया जाता है। बाकी जो एग्जाम के लिए आपका अपडेट होगा, आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पता है। तो आप तो यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ क्लास को जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं, जिसने जो है आज की 2 क्लासेस मिस की है, उसको बता दिया जाए कि यूपी बीएड वाला का जो फॉर्म है आपका जो है 15 फरवरी से भरा जाने वाला है, 15 मार्च तक। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। झारखंड वालों का जो फॉर्म है 10 फरवरी के आसपास भरा जाएगा। साथ फॉर्म इसका जो नोटिफिकेशन आ भी गया है। और बिहार और क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ वाले रेडी रहेंगे। इनका भी फॉर्म जल्दी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका फॉर्म आता है तो इनका एग्जाम जल्दी हो जाता है। इनका भले से लेट आएगा, लेकिन जो मैं लिख के देता हूँ कि बिहार और छत्तीसगढ़ का एग्जाम जो है यूपी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। तो आपको इस नहीं बता रहा था, बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आप लोग बनवा के रखें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है इसके आय जात निवास यानी कि आपकी जो इनकम है, उसका जो आपका डॉक्यूमेंट लगता है इनकम टैक्स वाला, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये जो है 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो तीनों डॉक्यूमेंट को आप लोग जो है बनवा लीजिए, क्योंकि इनको बनवाने में ऑलरेडी जो है 15 दिन का टाइम लगता है। तो अब से आपको बताया जाए, तो ये जो डॉक्यूमेंट है आप लोग बनवा के रखिए। जैसे फॉर्म आएगा, फॉर्म फटाक से आप लोग भर देंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यही आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 76 से आपकी जो है क्लास है, नीरस में कौन सा समास है? नीरस, नीरस। चलिए, नीरस शब्द में कौन सा समास है? तो नीरस शब्द में आपका अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इस समास का पहला पद आपका अव्यय है तथा दूसरा पद आपका संज्ञा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका है, किस शब्द में आपका तत्पुरुष समास है? बताइए। तो अगर देखा जाएगा गृहागत। ठीक है, इसको देखिए अच्छे से लिख देता हूं मैं। ठीक है, इसमें आपका क्या है, तत्पुरुष समास है, गृहागत। क्लियर सबको? गृह को आगत। क्लियर सबको? चलिए, गृहागत में आपका तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे 78, अंशुमाली। अंशुमाली में कौन सा समास है, बताइए फटाक से। अंशुमाली में समास बताए तो अंशुमाली में समास आपका यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को, अंशुमाली में आपकी बहुब्रीहि समास। अंशुमाली यानी कि वो अंशु यानी कि किरणें है, माला जिसकी, अर्थात सूर्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका बहुब्रीहि समास हो, यहाँ पे तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला दूसरा पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, तीसरा पद प्रधान होता है। अगला आपका 79 नंबर, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह क्या कहलाता है? बताइए। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए उसे वह क्या कहलाता है? तो जिसे उचित उत्तर सूझ जाए उसे जो है प्रति उन्मति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को, प्रति उन्मति कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 80 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। हमको बताना है कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, नदी किनारे बहुत पेड़ खड़ा था। खड़ा था, यहीं पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पे खड़े थे हो जाएगा, वचन संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, उसके बाद क्या है, छात्र अनुशासन। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, अनुशासन प्रिय होना चाहिए। ठीक है, होना नहीं, होने चाहिए। यहाँ पे भी आपकी वचन संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। ठीक है, ये जो आपका वाक्य दिएगा आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये वाला वाक्य जो दिएगा आपका शुद्ध हो जाएगा। साधनों का विकास नहीं, साधनों का क्या करना है?
क्या हो जाएगा, साधनों का करने होंगे, करने नहीं करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका वचन संबंधी श्रुति है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81, इसमें से बताना है हमको कौन सा वाक्य जो दिया गया आपका शुद्ध हो जाएगा। चलिए फटाक से आंसर देंगे, जल्दी जल्दी। चलिए फटाफट दे दीजिए, इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट। तो देखिए 81 है ना, माँ को अपने पुत्र से क्या होती है, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, ठीक है। में नहीं होता है, पर नहीं होता है, की नहीं होता है, ठीक है। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 82 नंबर। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, एक ला दीजिए गलत हो जाएगा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक गीत की पुस्तक तो होती नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक गीत दिया गया है, एक गीतो बोला है, ठीक है। एक गीतो यहीं पे गलत हो जाएगा, एक गीत यहाँ पे दिया तो एक गीत की पुस्तक आपकी होगी नहीं। चलिए तो गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। मिंकू खेल रहा है, किस तरह का वाक्य है, मिंकू खेल रहा है या किस तरह का वाक्य है। तो मिंकू खेल रहा है आपका एक सरल वाक्य, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। जिस वाक्य में क्रिया और कर्ता होता है उसे आपका सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 84 84 नंबर है। कौन सा शब्द आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे जाह्नवी, देवापगा, सुरसरी। सरिता आपका जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। सरिता जल का प्रवाह, प्राकृतिक प्रवाह, जो किसी पर्वत से निकलकर निश्चित मार्ग से बहता हुआ समुद्र या किसी दूसरे जल प्रवाह में गिरता है, उसको सरिता कहते हैं, ठीक है। लेकिन जाह्नवी, देवप्रयाग और सुरसरी जो है गंगा के प्राची, लेकिन सरिता आपका गंगा का प्राची नहीं है, ठीक है। जल के प्रवाह को सरिता कहते हैं, ठीक है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है, हमको यही बताना है, ठीक है। चलिए देखिए सरोवर का पुष्कर दिया गया है, ठीक है। कमल का तामरस दिया गया, यमुना का जाह्नवी दिया गया, कामदेव का मनोभाव दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जमुना का जाह्नवी दिया गया है, ये आपका शब्द युग्म जो आपका दिया गया है पर्यायवाची की दृष्टि से आपका गलत हो जाएगा। जाह्नवी का मैंने अभी आपको बताया था गंगा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। जाह्नवी जो है गंगा का समार्थी शब्द होता है, यमुना का समार्थी जमुना, सूर्य सुता, कृष्णा, कालिंदी, ये सभी होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है देखिए यहाँ पे जो बाकी के क्वेश्चन है वो भी याद रखिएगा। सरोवर का पुष्कर होता है पर्यायवाची, कमल का तामरस भी होता है, कामदेव का आपका मनोभाव भी होता है, ठीक है। चलिए 86 निम्न शब्द का विपरीतार्थक अर्थ बताइए। अर्थ, अर्थ का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा। तो अर्थ का विपरीतार्थक अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे अनर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थ का विपरीतार्थक आपका अनर्थ, अर्थात अर्थहीन या उल्टा हो अर्थ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 87 87 नंबर, ध्यान से देखिएगा। दिए गए शब्द का विरोधार्थक पद चुनकर लिखना है, ठीक है। राग का विरोधार्थक क्या होता है, तो राग का आपका होता है साथियों प्रेम, अनुराग, मोह, ये सभी इसके अर्थ होते हैं, ठीक है। तो इसका विलोम आपका द्वेष हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है यहाँ पे पी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राग का अर्थ होता है प्रेम, अनुराग, मोह तथा इसका विलोम आपका द्वेष है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 88 नंबर, पर्वत की तलहटी बताइए। पर्वत की तलहटी, तो पर्वत की तलहटी को आपका उपत्यका कहते हैं, ठीक है। उपत्यका कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सर को। बेसिन किसको कहते हैं, द्रोणी क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है, ठीक है। घाटी किसको कहा जाता है, तो दो पर्वतों के बीच का संकरा भाग जो है उसको घाटी कहते हैं, ठीक है। क्लियर सर को। इसका द्रोण कौन है, तो अर्जुन के गुरु को जो है द्रोण कहते हैं। पर्वत की तलहटी को आपको उपत्यका कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 89 नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। क्या देगा, कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है, बताइए। कंजूसी से जो धन को व्यय करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है आपका कृपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और जो कम खर्च करने वाला है उसको जो मितव्ययी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक। और जो आपका नपा तुला खर्च करता है उसको भी मितव्ययी कहते हैं, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। और कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहा जाए। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। कढ़ाई से गिरा चूल्हा में आ पड़ा का भाव है क्या, बताइए। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा,
इसका भाव क्या हो जाएगा? तो देखिए, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का अर्थ होता है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 91 नंबर, नई जमीन तोड़ना के चार अर्थ दिए गए हैं, सही चयन कीजिए। ठीक है, सही का चयन। ये नई जमीन तोड़ना के चार अर्थ दिए गए हैं, पुराने को मिटाना, लिखे हुए को मिटाना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। तो इसका हो जाएगा साथियों अनूठा प्रयोग। नई जमीन तोड़ना अर्थात अनूठा प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाक्य प्रयोग। कोरोना वायरस फैलने के दौरान जो है 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का दिया जलाने का प्रयोग जो है जमीन तोड़ने के समान था, यानी कि अनूठा प्रयोग था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हमने तो किया था, बहुत जन ने किया था एक तरह से वाक्य प्रयोग, विपत्ति मोल लेना। ठीक है, विपत्ति मोल लेना अर्थात क्या हो जाएगा? जानबूझकर संकट में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विपत्ति मोल लेना अर्थात जानबूझकर संकट में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, जानबूझकर संकट में पड़ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 93 नंबर, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या बताइए? अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, अंडे का शहजादा का अर्थ है अनुभवी व्यक्ति। ठीक है, अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, अनुभवहीन व्यक्ति आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडे का शहजादा का अर्थ हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। क्लियर है, वो क्या सिखाएगा? वो तो खुद ही अंडे का शहजादा है। ठीक है, वाक्य प्रयोग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 94 नंबर है, फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए, फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा सोच विचार कर काम करना। ठीक है, फूक फूक कर कदम रखना अर्थात सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 95 कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए? कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। 96 नंबर है, क्या देगा? आश्रय की बाय शारीरिक से टाइम कहलाती है, बताइए? आश्रय की वाय शारीरिक से टाइम, तो इसका संचार, इसमें क्या देगा? टाइम कहलाती है। इसका हमको क्या बताना है? अच्छा, आश्रय के चित्त से उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को जो है संचारी भाव कहते हैं। तो यहाँ पे जो है संचारी भाव है। ठीक है, तो आपका जो पीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 97 97 नंबर, आदिकाल की रचना है किसकी? बताइए, आदिकाल की रचना किसकी है? तो आदिकाल की रचना अगर देखी जाएगी तो यहाँ पे खुमान रासो। ठीक है, आदिकाल की रचना आपके यहाँ पे खुमान रासो। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आपकी अखरावट है। ठीक है, अखरावट है भक्ति काल की रचना। ठीक, उसके बाद भूषण की छत्र साल दशक है। ठीक है, भूषण की जो है छत्रसाल दशक है, जो कि रीति काल की रचना है। महादेवी वर्मा की जो है दीपशिखा है, जो कि आपकी आधुनिक काल की रचना है। जबकि आपकी दलपति विजय की कुमार रसो आपकी आदिकाल की रचना है। ठीक है, इसके दलपति विजय, ठीक है, यह जो है आपकी आदिकाल की रचना है। अखरावट मैंने आपको बता दिया किसकी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है अखरावट, और भक्ति काल की रचना 36 दशक भूषण की है, जो कि आपकी रीति काल की है। दीपशिखा जो है आपकी महादेवी वर्मा की है, जो कि आधुनिक काल की रचना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 98 वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास की अगर बात करेंगे तो यह जो है आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर है। इसमें जो है राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का मर्मनात्मक वर्णन करना एक प्रबंध काव्य है, जिसकी रचना आपको 1941 में की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 99 लेखक और इसकी रचना का कौन सा जोड़ा आपका गलत दिया गया है? ठीक है, तो अगर देखा जाएगा स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र है, आपका पहला वाला जो जोड़ा दिया गया आपका गलत दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त जो है आपकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, जिसमें स्कंदगुप्त तथा देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन मिलता है। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है, रसक रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, अशोक के फूल आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा कार्यालय पत्रों की भाषा होती है क्या? बताइए, कार्यालय पत्रों की भाषा क्या होती है? तो कार्यालय पत्रों की भाषा आपकी
औपचारिक भाषा होती है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहले होते चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट और फिर क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा। और मैंने आपको बता दिया कि यूपी बीएड फॉर्म जो है 15 फरवरी से जो है भरा जाएगा 15 मार्च तक। तो अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपने बनवा लीजिए। झारखंड वालों का फॉर्म जो है वो भी जो है 10 फरवरी के आसपास भरा। बाकी बिहार और छत्तीसगढ़ वालों का जो है जल्दी से जल्दी फॉर्म आएगा। वो लोग ज्यादा टेंशन मत ले, उनका जो फॉर्म आएगा जल्दी फॉर्म आएगा और उनका एग्जाम भी जो है जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये बताइएगा। बाकी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपने जो राय है वो बता दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी तैयारी को आप लोग पूरा करना चाहते हैं तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।